पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये यकीन हो चला है कि कुछ समय बाद राम मंदिर निर्माण पूरी तरीके से बना लिया जाएगा। पर शुरुआती अड़चनों को देखते हुए जिसके लिए बनाने में पैसा लगेगा, उस पैसे के लिए भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम जगह से फंडिंग हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट में राम मंदिर को बनवाने के लिए तमाम लोग गली गली कस्बे कस्बे जा करके हिंदूवादी संगठन के लोग चंदा उगाही कर रहे हैं, और चंदे के लिए यहां तक कि उपद्रव भी मचाने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश से आई तमाम वो खबरें ये दिखाती हैं कि राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए रैली निकाली गई जबरन मुस्लिम मोहल्ले में, और जबरन मस्जिदों में तोड़फोड़, भगवा झंडा लहरा देना, ये तमाम खबरें दर्शाता है। और उसके बाद भगवाधारियों पर कार्रवाई ना हो करके कार्रवाई होना उन मुस्लिम घरों पर जहां वो उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे, और जब पत्थरबाजी से उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाने से मध्य प्रदेश सरकार ने गुरेज नहीं किया, क्योंकि चंदे को लेकर के अब सियासत तेज हो चुकी है। और जब सियासत तेज हो चुकी है तो राजनीतिक पार्टियां भी कहां चंदे उगाही से पीछे रहने वाली हैं। जी हां, इस वक्त खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन ही नहीं, राम मंदिर के लिए कांग्रेसी भी इकट्ठा कर रहे हैं चंदा। बोले राजीव गांधी का सपना था राम मंदिर बनाना, अब कांग्रेसी भी खुल करके इस चंदे में शामिल हो चुके हैं और जगह जगह जा करके चंदा उगाही का काम राम मंदिर निर्माण के लिए करने पर उतारू हो चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 1 महीने पहले राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया था। कमलनाथ के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय ने भी इसे लेकर एक बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अयोध्या में मंदिर बनवाना चाहते थे। राज्य कांग्रेस पदाधिकारी मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सचिव विवेक खंडेलवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 70,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनवरी के अंत तक जारी रहेगा। इसके बाद वे अयोध्या की यात्रा करने की योजना बनाएंगे और मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एकत्रित की गई राशि दान करेंगे। खंडेलवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दान अभियान शुरू किया है, इसके लिए उन्हें पार्टी ने सहमति दी है। खंडेलवाल ने बताया कि ये पहल पार्टी की मदद से ही की जा रही है, क्योंकि हमारे राज्य इकाई अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद पूजा आयोजित की थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह पार्टी द्वारा या आधिकारिक तौर पर किया जा रहा अभियान नहीं है, ये राम भक्त के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में खंडेलवाल द्वारा किया जा रहा है। भाजपा पर निराशा साधते हुए गुप्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि खंडेलवाल की तरह प्रत्येक पारदर्शी व्यक्ति को दान इकट्ठा करने के लिए और उसे ट्रस्ट को देने का अधिकार है। खंडेलवाल ने घोषणा की है कि उन्होंने अब तक 70,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। भाजपा को यह भी घोषित करना चाहिए कि उन्होंने कितना पैसा एकत्र किया है और क्या दान दिया है। कमलनाथ ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि राम मंदिर का निर्माण हर भारतीय की सहमति से किया जा रहा है और देश भर के लोग लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी इस राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए खुल करके सामने आ गई है, जहां दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना राजीव गांधी का सबसे बड़ा सपना था। तो कमलनाथ भी इसके स्वागत में आगे आए और ये कहा कि हम राम मंदिर निर्माण जो बनने जा रहा है उसका स्वागत करते हैं। पर इधर चंदे को लेकर के पलटवार भी करना जरूरी समझा, क्योंकि ये कांग्रेस ने कहा कि हमने 70,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। भाजपाइयों ने कितने इकट्ठे किए हैं उसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक राम मंदिर को लेकर के जो सियासत चलती रही और कब तक एक विश्वासघात के साथ मुसलमानों को छला गया, इसके ऊपर सवाल खड़ा होता है जो अब कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ेगा। पर इसी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो महासचिव हैं, ट्रस्ट के अधिकारी हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि ओवैसी से भी हम चंदे का मांग करेंगे और सोनिया, ममता और अखिलेश से राम मंदिर के लिए चंदा लेने जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत सभी के यहां राम मंदिर का चंदा लेने जाएंगे। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए विपक्षी दलों से भी चंदा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपत राय ने जब पत्रकारों से पूछा कि क्या वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विपक्षी दलों से भी चंदा लेंगे, इस पर चंपत राय ने कहा कि वे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार से भी चंदा लेंगे। इस बातचीत के दौरान जब चंपत राय ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा तो असदुद्दीन ओवैसी से चंदा लेने जाने के सवाल पर चंपत राय ने कहा, उनसे मेरा सलाम बोलना, वे ओवैसी अपने जड़ें खोदे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि जड़ें खोजने के लिए नहीं, खोदने के लिए कह रहा हूं। चंपत राय ने यह जानकारी दी कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के दान संग्रह के अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से शुरू होकर 42 दिन तक चलेगा। इस दौरान हम व हमारे लोग घर घर, गांव-गांव तक जाएंगे। इस अभियान के तहत हम देश की आधी आबादी लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और सहयोग प्राप्त करेंगे। चंपत राय ने लोगों से ज्यादा दान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राम के तो राज्याभिषेक में भी बाधाएं आई थी, इसलिए बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन मंदिर करीब 36 से 39 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण में देश के सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और उनसे हर सहयोग की मांग की जाएगी। चंपत राय ने बताया कि मंदिर में 2400 सुरक्षा जवान तैनात हैं। सीआरएफ कमांडो चाहते हैं कि कोई भी अभी वहां नहीं आए। बाकी इंजीनियर्स भी यही चाहते हैं कि पूरा कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी मशीनों से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कोई ना देखे, बड़ी बड़ी टीनों में वहां ढक दिया गया है। वे नहीं चाहते कि जहां मंदिर निर्माण चल रहा है वहां अभी कोई जाए, जबकि हम भक्तों को दर्शन कराना चाहते हैं। तो चंपत राय ने अपनी जो राय है वो भी सबके सामने रख दी कि इन पार्टियों के सामने हम जाएंगे और राम मंदिर के लिए दान मांगेंगे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए सवाल पूछा गया तो कहा कि उन्हें दूर से सलाम कहेंगे, पर जो सटायर था चंपत राय ने मारने की कोशिश की, उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास जब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के लिए जाएंगे तो क्या वो दान देंगे या नहीं देंगे, या जो कांग्रेस कर रही है कि तमाम पार्टियों को एक इकट्ठा होकर के राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो ये सियासत हो चली है कि पूरी तरीके से एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके उन्हें उलझाने की कोशिश करें और उस उलझाने में हम अपनी पार्टी को निकाल ले जाएंगे और दूसरी पार्टियां सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगी। चंपत राय के इस इशारे से कई सारे सवाल खड़े हुए और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं फिर एक बार मंदिर निर्माण से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।